नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बड़ी खबरों से शुरुआत बुलेटिन की, जहां पुलिस ने एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर 24 घंटे के भीतर एक विशेष अभियान चलाकर 197 NBW वारंटी गिरफ्तार किए हैं। जी आपको बता दें, ये सभी आरोपी जो है लंबे समय से पुलिस और कोर्ट से फरार चल रहे थे। इसी बीच गिरफ्तार किए गए वारंटियों में ज्यादातर जो है गंभीर मुकदमों में वांछित थे। जनपदीय पुलिस ने जिले के सभी थानों में टीमों को अभियान लगाया है और मुकम्मल समन्वय के साथ अपराधियों को पकड़ने में सफलता भी पाई है। पुलिस ने बताया है कि ये जो कार्रवाई है जनपद में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से की गई है। अभियान के दौरान बात करें तो गिरफ्तारी प्रक्रिया को पूरी तरह से कानूनी रूप से अंजाम दिया गया और सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया गया है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि ऐसे अभियान समय समय पर जारी रहेंगे और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 24 घंटे में जनपद में एक अभियान चलाया गया था। ये अभियान एडीजी जोन महोदय एवं डीआईजी रेंज महोदय के निर्देशानुसार किया गया था, जिसमें गैर जमानती वारंट जितने जामीन जारी हुए थे उन सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान था। पर्पज़ यही था कि विगत कुछ दिनों में त्यौहार ज़्यादा थे और उस दौरान जो हमारी छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, न्यायालय कार्य भी उतने नहीं चल रहे थे। तो न्यायालय कार्य जो सुचारू हुआ, स्टार्ट हुआ, इस बीच जितने भी हमारे गैर जमानती वारंट पेंडिंग हैं, जिनका कंप्लायंस नहीं हुआ, उन सभी को हम लोग न्यायालय के समक्ष लाए गिरफ्तार करके, और वो कार्रवाई हुई। बुलंदशहर में काफ़ी बड़ी संख्या में 197 गैर जमानती वारंट के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे इससे आगामी जो हमारे ट्रायल हो रहे हैं मुकदमे, जिनमें ये उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिनकी वजह से वो मुकदमे हाजिरी में चल रहे थे, और वो साक्ष्य में तरमीम होंगे और उन पर आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और आगे कन्विक्शन पे हमारे फर्क पड़ेगा। इसमें कुछ थानों ने बहुत अच्छा काम किया, जिससे उनकी ग्रेडिंग भी की गई है। इसमें सिकंदराबाद नंबर 1 पे रहा और कोतवाली देहात और कोतवाली नगर 19 कार्रवाई किया, जिससे कि ये दूसरे नंबर पे रहे, और 17 NBW की गिरफ्तारी करने वाला खुर्जा नगर तीसरे नंबर पर। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, कोतवाली शहर पुलिस ने गिरोहबंद अभियुक्त मोहर्रम अली निवासी सतौता हरपालपुर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, मोहर्रम अली और उसके साथियों पर धार्मिक स्थलों से घंटे और कीमती सामान चोरी करने तथा समाज विरोधी क्रियाकल्प करने के मामले दर्ज थे। पुलिस ने लंबे समय से इन अपराधियों की तलाश जो है वो शुरू की थी। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने 52 रोड बाईपास पर वाहनों की तलाशी शुरू की। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक पर आते दिखाई दिए ये लोग। वहीं पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन फायरिंग कर ये भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिससे वो गिर पड़ा और गिरफ्तार उनको कर लिया गया। आपको बता दें, आरोपी के पास से अवैध शस्त्र और मोटरसाइकिल्स भी जब्त की गई हैं। पुलिस ने बताया है कि बाकी गिरोह के सदस्यों की तलाश भी है, वो जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को रात्रि लगभग 12:30 बजे थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा गश्त की जा रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जिसका नाम मोहर्रम अली पुत्र छोटकन्नू निवासी ग्राम सतौता थाना हरपालपुर का है, जिस पर थाना कोतवाली शहर में 25,000 का इनाम है और गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। यह व्यक्ति थाना कोतवाली शहर क्षेत्र 52 रोड बाईपास पर आने वाला है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई, जिसके उपरांत अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल हरदोई में भर्ती कराया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर देख रहे हैं जी आपको, जहां बता दें, नगर पालिका क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों के चलते नगर जनता में संतुष्टि दिखाई दे रही है, लेकिन साफ सफाई और गलियों की बिगड़ी स्थिति पर लोगों की शिकायतें भी मिलती रहती है। नगर पालिका अध्यक्ष शिकायतों पर ध्यान रखते हैं। जी आपको ध्यान में रखते हुए पुराने पार्क, तालाब और कुओं की जीर्णोद्धार भी
कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में पुलिस लाइन रोडवेज मार्ग पर स्थित प्राचीन ब्रह्मचारी कुएं का अखाड़ा का उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें इस खबर की, तो इस जीर्णोद्वार से अखाड़े की सुंदरता में काफी बदलाव आया है और नगरवासियों को एक और साफ सुथरा और सुरक्षित स्थान भी उपलब्ध हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि जनता की संतुष्टि और नगर के सौंदर्यीकरण के लिए ये कार्य निरंतर जारी रहेंगे। इस मौके पर नगरवासियों ने सुधारों की सराहना की है और आशा जताई है कि आगे भी नगर पालिका ऐसी पहल करती रहेगी। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। इस समय जनपद मिर्जापुर में आपको बता दें कि रोडवेज से पुलिस लाइन के मार्ग पर स्थित प्राचीन ब्रह्मचारी का कुआं अखाड़ा है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज इस अखाड़े की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बदली गई है। हम अपने साथी से चाहेंगे कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर, ये अखाड़ा जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से सुसज्जित दिख रहा है। वास्तव में लग रहा है कि वह एक अखाड़ा जहां पर जो यंगस्टर है, आज के युवा हैं या फिर रेसलर पहलवान है, वहां पर आकर वो अपने स्वास्थ्य के लिए वर्जिश करते हैं, लड़ते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। ये अखाड़ा, ये वही अखाड़ा है जहां पे प्राचीन समय से ये विख्यात है कि लोग दूर दूर से यहाँ का जल ग्रहण करने आते हैं। बताते हैं कि यहाँ का पानी पीने से लोगों की आत्मा की संतुष्टि मिल जाती है। यहाँ पर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए। नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी भी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखा रहे हैं कि इस अखाड़े की जो काया परिवर्तित हुई है, उस काया परिवर्तन के पीछे क्या राज है और किसका हाथ है, क्योंकि ये प्राचीन अखाड़ा आज का नहीं है। अगर हम बात करते तो हमारे जानकार से 50 साल हो गए, 50 वर्ष पुराना, उससे भी प्राचीन रहा होगा। लेकिन इसकी जो स्थिति थी जो की त्यों थी। लेकिन ये आपको जो तस्वीरें आप दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से लग रहा है कि आपको कहीं एक अच्छी जगह या ऑफिस वगैरह में जिस तरीके से लोकेशन दिखाई देता है वो आपको स्पष्ट होता है। तो इस जो काया के परिवर्तन के पीछे क्या है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नगर पालिका के युवा अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी। आइए हम बात करते हैं और साथ साथ दिखाते हैं किस तरीके से इस अखाड़े का इन्होंने काया जो परिवर्तित किया है। तो ये जो परिवर्तन है क्या है, आज यहाँ पे अखाड़े पे जो दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ आप देख रहे हैं, इसके जो टाइल्स देख रहे हैं और ये पूरा इन्वायरमेंट देख रहे हैं साफ सुथरा। और आपको दिखाना चाहेंगे अखाड़े में जिस तरीके से बजरंगबली की पूजा होती है और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों यहाँ पे विराजमान है। अगर हम बात करते हैं सनातन धर्म की, सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम भगवान को याद करते हैं। और युवाओं की बात करते हैं तो यदि अखाड़ों में जाते हैं तो हम सबसे पहले बजरंगबली को याद करते हैं। तो इन सारे दृश्यों को हम दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे वो सारे विद्यमान है। और वास्तव में इस अखाड़े की यदि कायाकल्प के साथ साथ अगर इसके वातावरण को देखें तो इस वातावरण में आपको दिखाई पड़ेगा कि वास्तव में एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर कि युवा आकर उन्हें स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और उसके साथ साथ यदि वो वर्कआउट करते हैं, व्यायाम करते हैं तो उनके शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से युवा यहाँ पर आते हैं और अलग अलग तरीके से ये यहाँ पर ये इस कमरे को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आके जो युवा होते हैं, किनारे पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो जोड़ी रखी हुई है और पहलवानों के द्वारा इस जोड़ी को यूज किया जाता है। देखिए हमारे साथी हैं यंगस्टर, वो जोड़ी के साथ यहाँ पे विद्यमान है और जोड़ी को किस तरीके से फेरा जाता है, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, ये भी दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इस अखाड़े में आपको जो वास्तविकता में बताया जाता है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ता है। आइए यहाँ पे इस तरीके से जो भी चारों तरफ ये का ये जो दृश्य है
ये दृश्य कोई आम दृश्य नहीं है। उन अखाड़ों में आप बहुत ही कम देखने को मिलता है जहां पर सार्वजनिक रूप से सभी जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा अखाड़ा है जो कि प्राचीन समय से यहाँ पे आज भी युवा आते हैं और अखाड़ों में अपनी वर्जिश करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, दांव को आजमाते हैं। तमाम तरीके से वो अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए वो सारी चीजें करते हैं। इसी कड़ी में हम दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए लोग आपस में खुशी से मिष्ठान का वितरण हो रहा है। आज उनके अंदर वो खुशी है कि उनके इस अखाड़े का कायाकल्प बदल गया है, और उस कायाकल्प बदलने में किसका योगदान हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका के युवा अध्यक्ष। लगता है कि ये भी अपने जमाने में पहलवान जरूर रहा होंगे। तो जी आज क्या था यहाँ पे? ये ब्रह्मचारी कुआं अखाड़ा इस शहर का प्रमुख अखाड़ा है। मिर्जापुर अखाड़ों की संस्कृति वाला शहर है। हमारे नौजवानों के लिए, शहर के नौजवानों के लिए एक छोटा सा प्रयास है अखाड़े का सुंदरीकरण कराने का, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर द्वारा कराया गया है। और यहाँ सुविधाएं जितना अधिक डेवलप होंगी, नौजवान आएंगे और एसी कल्चर से बाहर निकल के खुले हवा में, स्वस्थ वायु में वो अपने शरीर स्वस्थ करेंगे। उनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो शहर स्वस्थ रहेगा। आप सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में पॉजिटिव विचारें होती हैं। पॉजिटिविटी के साथ आदमी आगे बढ़ता है। इस अखाड़े के जो सुसज्जितीकरण कर रही या फिर जो आपने योगदान दिया, क्या क्या चीजें यहाँ पे कराई गई आपके द्वारा? यहाँ पे फर्श और कुएं का सुंदरीकरण कराया गया है, और आगे अभी यहाँ पे शौचालय, मूत्रालय और कुछ चीजें अमेनिजियम वगैरह प्रस्तावित है, वो भी बहुत जल्दी सबको मिलने वाला है। यहाँ के कुछ लोग बता रहे थे कि पानी की व्यवस्था जो है कि वो चाहते हैं कि हैंडपंप है, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग अखाड़े को किस तरीके से। इसी पे चर्चा अपने माननीय सभासद राजेश सोनकर जी हैं, इनका विशेष प्रयास रहा है। इनसे चर्चा कर ही रहे थे कि कुएं में पानी हमेशा निरंतरता कैसे बनी रहे, उसके लिए आप कार्य करिए। हम लोग पूरा सहयोग करके उसको कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये प्राचीन अखाड़ा, यहाँ पे आज भी इसकी मिट्टी रखेंगे और इसी मिट्टी को पहलवान अपने शरीर में लगाकर वो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और पत्थर की तरह मजबूत बनाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा विशेष रूप से युवाओं पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं के लिए आह्वान करते हैं, यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो हर चीज वो कर सकता है। और तमाम चीजें ऐसे हैं हमारे शहर में, ढेर सारे ऐसे जो पार्क है और अखाड़े हैं, कुओं हैं, उनका जीर्णोद्धार जो काफी दिनों से वो खराब पड़े थे, ध्वस्त पड़े थे, उनको आज नया रूप दिया जा रहा, उनके कायाकल्प को बदला जा रहा। आगे देखते हैं किस तरीके से ये अपने कार्यकाल में अपने नगर के विजन को आगे ले जाते हैं। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। और अगली खबर बुलेटिन में देख रहे हैं, जहां जिले के मचारा तौफली गांव में आदमखोर भेड़िए के हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, जहां दहशत फैली हुई है गांव में, आज प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना गांव पहुंचे और उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया है और घायलों से अस्पताल में भेंट कर चिकित्सकों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें, मंत्री ने पीड़ित परिवारों को फल वितरित कर भरोसा दिलाया है कि सरकार हर मदद करेगी, हर संभव मदद करेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि वन विभाग की टीमें लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और जल्द ही भेड़िए को पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा। मंत्री ने संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देने का आश्वासन दिया है। इसी बीच आपको ये भी बता दें, विपक्षी आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का दावा किया है। बहराइच से एसएन यादव की रिपोर्ट। ये न्यूज़ नेशन थोड़ा नीचे कर लीजिए, मुंह पे आ रहा है एकदम। हमारा विभाग और सभी विभाग मिलकर लगे हुए हैं और हम आम जनता का भी कोऑपरेशन ले रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं अपने घर का दरवाज़ा बंद करके शौच के लिए जंगल में नहीं जाओगे, अकेले दुकेले मत जाओ, बच्चों का पूरा ख्याल रखो, कोई बच्चा शाम को अकेले ना जाए और बच्चों पे पूरी देखभाल रखो, स्वयं अपने हाथ में डंडा रखो, मजबूती से रहो। और दूसरी तरफ हमने अपने वन विभाग के, पुलिस विभाग के, अन्य विभाग के लोगों से भी कहा है कि ड्रोन से देखो कहाँ पे है और उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करो। और नदी के किनारे पे जहाँ पे पूरा हमने फोर्स लगा रखा है कि जहाँ पे सियार और भेड़िए के अटैक हुए हैं उसको रोकने के लिए हर वन को प्रयास कर रहे हैं।
मंत्री जी, एनसीआरबी का डाटा जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है आपकी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। देखिए, ऐसा है, इस सरकार से ज़्यादा सुरक्षित आदमी किसी सरकार में रहा ही नहीं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। इस सरकार से ज़्यादा सुरक्षित आदमी कहीं नहीं है। आज महिलाएं कहीं भी जाएं, उन पर पूरी सुरक्षा है। लड़कियां स्कूल पढ़ने जाती हैं, पूरी सुरक्षा है। महिला रात में भी स्टेशन से उतरती है, घर चली जाती है, पूरी सुरक्षा है। इससे ज़्यादा सुरक्षा किसी सरकार में नहीं। मंत्री जी, जिस तरीके से घायलों को भेड़ियों के लिए जो घायल हुए थे उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे का ऐलान किया था। ये जो सियाज के हमले में घायल हैं, इन लोगों के लिए भी इनको भी दिलाएंगे। खबर देख रहे हैं, जहां अलीगंज रोड स्थित मंडी समिति में देर रात अचानक भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, शराफत अली और लियाकत अली की बड़ी सब्जी मंडी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग की लपटें फैलते ही पूरे मंडी परिसर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं दुकानदारों में भगदड़ का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग से हजारों रुपए की सब्जियां और सामान जलकर खाक हो गए हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की कर्मी बचाव कार्य में जुटे हुए दिख रहे हैं। कोतवाली नगर प्रभारी शंभुनाथ सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य की निगरानी की। एटा से इराज अली की खास रिपोर्ट। पुलिस ने 2 इनामिया अपराधियों रामलखन और अंकित वर्मा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अखिलेश निवासी सरोहा ने शाहबाद थाने में तहरीर दी कि गौशाला शफीपुर के पास 3 बाइक सवार 6 बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए गुप्त जानकारी के आधार पर पिपरिया रोड पर घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, अपराधियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में रामलखन के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे तमंचा, जी हां, 1 तमंचा, 2 कारतूस, 1 मोबाइल, 1 बाइक बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य लूट की वारदातों की भी जांच कर रही है। शाहबाद से अनिकेत कुमार की खास रिपोर्ट। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को रात्रि लगभग 12:30 बजे थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा गश्त की जा रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जिसका नाम मुहर्रम अली पुत्र छोटकन्नू निवासी ग्राम सतौथा थाना हरपालपुर का है, जिस पर थाना कोतवाली शहर में 25,000 का इनाम है और गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। यह व्यक्ति थाना कोतवाली शहर क्षेत्र बावन रोड बाईपास पर आने वाला है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई, जिसके उपरांत अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल हरदोई में भर्ती कराया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर देख लीजिए, आपको बता दें, जरीफनगर थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव का रहने वाला आकाश यादव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तमंचे के साथ फोटो पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बता दें आपको, इस पूरी खबर पे जो सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट होने के बावजूद पुलिस ने युवक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोग बताते हैं कि युवक ने क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से ये फोटो शेयर की। वहीं खबर प्रकाशित होने के बाद भी कार्रवाई न होने से पुलिस की कार्य श्रेणी पर तत्परता पर सवाल उठ रहे हैं। दबंग युवक की हरकत से गांव में चर्चा जो है तेज हो गई और लोग पुलिस की निष्क्रियता को लेकर नाराज हैं। प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता में सुरक्षा और विश्वास बना रहे। पुलिस की लापरवाही से यह मामला और भी संवेदनशील हो गया। बंदायूं से अजय पाल यादव की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे, जहां मोहल्ला पूर्णागिरी नगर में एक घर में उस समय हड़कंप मच गया जब बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियारों और असलहों के साथ हमला कर दिया। वारदात के समय घर में की बात करें तो समय घर के पुरुष सदस्य बाहर थे और केवल महिलाएं ही मौजूद थी। बदमाशों ने मेन गेट तोड़कर घर में घुसपैठ की है, जी हां, घुसपैठ की और महिलाओं के साथ मारपीट और छेड़खानी भी की है। डर के मारे महिलाएं एक कमरे में बंद होकर मुश्किल से अपनी जान बचा सकी। हमला इतना निर्मम था कि बदमाशों ने घर के कीमती सामान भी नहीं छोड़े हैं। जी आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो थी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इस वारदात से आक्रोशित हैं और भयभीत भी हैं। पुलिस ने आसपास के इलाकों में गश्त जो है वो बढ़ा दी है और आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास जो है जारी है। सीतापुर से विनीत सिंह की खास रिपोर्ट। थाना
मलावन क्षेत्र, जी हां, अगली खबर में जहां आसपुर सकीट रोड पर स्थित आसपुर चौराहे के पेट्रोल पंप पर नाली खोदते समय अचानक भीषण आग लग गई है। आग लगने से पंप पर अफरा तफरी मच गई और एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया है। आपको बता दें, खबर आप देख सकते हैं, विजुअल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है गंभीर रूप से झुलसा व्यक्ति। जहां सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घायल पंप कर्मचारी को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और उसका उपचार जारी है। घटना की वजह से आसपास के इलाके में भय और अफरा तफरी का भी माहौल बन गया है। पुलिस ने इलाके को सुरक्षित किया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। एटा से राज अली की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर AIMIM ने बरेली हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष मुहिद फरगनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश में मुस्लिम समाज पर हो रहे अत्याचारों और उत्पीड़न को रोका जाए तथा निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। मुहिद फरगनी ने कहा है कि भाजपा सरकार में न्याय की जगह लाठी और बुलडोजर ने जगह ले ली है। जी आपको ले ली है जगह, और जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा भी बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक स्तर पर पक्षपात का रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। AIMIM ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो प्रदेश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। वहीं प्रदर्शन में पार्टी के कई स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आज का प्रोटेस्ट आपका? देखिए, जब से 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से इस देश में गाय बगाए मुसलमानों को धर्म और टोपी दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जा रहा है। उनकी लिंचिंग हो रही है, उनके धार्मिक स्थलों पर जो है लगातार हमले हो रहे हैं। 2017 से उत्तर प्रदेश में यही काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश को एक कल्याणकारी राज्य से एक धार्मिक उन्माद वाले राज्य में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका सीधा उदाहरण अभी जो बरेली में हिंसा हुई है, जहां लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार था, वहां उन्हें दौड़ाया गया। उन पर पत्थर बरसाने वालों पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टे उन्हीं लोगों पर कार्रवाई की गई है। एक मौलाना थे, मौलाना तौकीर रजा, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनके परिजनों को उस पर नाहक बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसी के उसमें जो है हमारी पार्टी ने एक ज्ञापन दिया है कि मुसलमानों का धर्म के नाम पर उत्पीड़न बंद हो और असंवैधानिक तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, जो न्यायपालिका का काम है, उसे कार्यपालिका कर रही है, उसके विरोध में आज हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस सरकार को निर्देश जारी करें कि वो जो है एक संवैधानिक तरीके से सरकार को चलाया जाए। और ऐसा चलाने में अगर सरकार असमर्थ है तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति महोदय जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करें। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।